है वो ऑफ करके रखेगा। We just resume the pin description of Intel 8086 topic. In the previous lecture we already completed. Uh, 32 common pins and after that एक दो पिन के बारे में सर अगेन से बता दीजिएगा सर। कौन कौन सर एक है 1 सेकंड सर, एक सर डैन के बारे में, DN के बारे में, एंड एक टेस्ट, एक रेडी। डैन डिस्कस कर रहा है अभी। तो फंक्शन जो आपका है 32 पिंस जो हम लोग डिस्कस किए, दैट इज कॉमन पिन। दैट पिन इज used in both mode, that is minimum as well as maximum operating mode, but there is 8 pins which is uncommon pin, यानी उस 8 पिन का इस्तेमाल मिनिमम मोड में और मैक्सिमम मोड में डिफरेंटली होता है। तो वी आर इन द प्रोसेस टू डिस्कस द कॉमन अनकॉमन पिन used in minimum mode, and after that we discuss the uncommon pin used in maximum mode। यानी कि 8 ऐसा पिन है, पिन नंबर 24 से 31, जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। तो उसमें हम लोग एक पिन यूज कर लिए, डिस्कस किए थे, पिन नंबर 28, दैट इज फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। तो हियर मेमोरी इज एक्टिव हाई, दैट मींस दिस पिन इज एक्टिव हाई फॉर मेमोरी, क्योंकि ये जब भी आपका मेमोरी इनेबल होगा तो मेमोरी ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन, और जैसे ही डिजेबल होगा मेमोरी तो इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन इनेबल हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट के लिए लॉजिक 0 होना जरूरी है, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन के लिए रीड राइट, और मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन के लिए ये लॉजिक 1 होना इसका जरूरी है, पिन का वैल्यू। सेकंड हम लोग डिस्कस किए थे WR, दैट इज फॉर राइट सिग्नल एंड विच इंडिकेट्स वेदर द 8086 इज सेंडिंग डेटा टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा या इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन होगा, ये डिपेंड करेगा इस सिग्नल पर, क्योंकि बेसिकली आपका रीड ऑपरेशन होता है राइट ऑपरेशन, जब आप सेलेक्ट करते हैं तब ये राइट ऑपरेशन होता है। तो ये भी आपका जो है लॉजिक 0 जब होगा तो राइट सिग्नल आपका इंडिकेट करेगा कि आपका मेमोरी या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। नाउ ये लॉजिक 0 जब होगा तो आपका मेमोरी या इनपुट आउटपुट दोनों में से किसी पर आपका राइट सिग्नल, आपका जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका पिन नंबर 28 का वैल्यू पर। पिन नंबर 28 अगर मेमोरी ऑपरेशन होगा, मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर आपका इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन होगा तो इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन के लिए सिग्नल वर्क करेगा। नेक्स्ट एक सिग्नल हम लोग डिस्कस किए थे, पिन DT और R कॉम्प्लीमेंट। DT इज फॉर ट्रांसमिट एंड रिसीव। तो ये पिन भी आपका ट्रांसमिशन के लिए एक्टिव हाई है, तो इस पिन के थ्रू आपका ट्रांसमिशन होगा डेटा। 8086 जो है डेटा बस का इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसमिट करेगी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, और एट द सेम टाइम दिस पिन इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द डेटा थ्रू द डेटा बस ऑल्सो, यानी कि योर प्रोसेसर नीड डेटा फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग योर प्रोसेसर send or transmit that data to the different location of the computer। तो प्रोसेस डेटा आपका मूव करता है प्रोसेसर थ्रू दिस पिन, और फॉर परफॉर्म एनी ऑपरेशन टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसीजर्स रिसीविंग द डेटा, यानी रिसीविंग ऑफ डेटा ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द सेम पिन। तो ये सेम पिन आपका डेटा रिसीविंग और डेटा ट्रांसमिट सेंडिंग दोनों का पर्पस को फुलफिल करता है। नेक्स्ट जो हम लोग पिन डिस्कस किए थे दैट इज DEN कॉम्प्लीमेंट। तो DEN कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, डेटा बस इनेबल सिग्नल। तो डेटा बस इनेबल सिग्नल का मतलब है कि आपका कोई भी एक्सटर्नल डेटा बस बफर्स, जब भी आपका कोई डेटा ट्रांसफर होगा डेटा बस के थ्रू, तो 8086 इस सिग्नल को क्या करेगा, लॉजिक 0, यानी लॉजिक 0 जब ये होगा तो आपका डेटा बस इनेबल होगा और एक्सटर्नल डेटा बस बफर के थ्रू आपका कोई भी डेटा ट्रांसफर्ड होगा प्रोसेसर को, और ये जब हाई होगा तो कोई भी डेटा फ्लो डेटा बस के थ्रू नहीं होगा, यानी डेटा बस आपका इनेबल्ड होगा जब ये लॉजिक 0 पर होगा। तो ये ठीक आप जैसे ALE आपका डिजेबल होगा, तो ALE डिजेबल होगा तो DEN आपका इनेबल होगा।
क्योंकि ALE का जो लॉजिक 0 होना DEN को हाई करना होगा। तो लॉजिक 0 ALE जो आपका पिन है आपका एड्रेस लैच इनेबल, वो एक्टिव हाई होने से क्या होता है, आपका जो भी पिन एड्रेस बस जो भी पर्टिकुलर डेटा बस या स्टेटस बस से मल्टीप्लेक्स्ड है, तो वो पिन आपका एड्रेस बस के रूप में काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही एड्रेस लैच इनेबल डिजेबल होता है, दैट इज एट लॉजिक 0, then your same pin is treated as either data bus in case of the address bus multiplexed with data bus, or in case of status bus lines it works as a status bus lines rather than as a address bus. तो डेटा बस इनेबल सिग्नल जो आपका है ये एक्टिवेट करता है एक्सटर्नल डेटा बस बफर्स को, ठीक है ना। आई थिंक आर यू गेटिंग द पॉइंट? रोल नंबर 45, roll number 6, 446. Yes sir. Are you getting the point, or again your confusion सर is? जब ALE 0 होगा तो DEN भी 0 होगा। यस सर। Yes, ALE जब 0 होगा तो आपका DEN लॉजिक 0 में होगा, यानी जैसे ही DEN लॉजिक 0 होगा तो आपका डेटा बस इनेबल होगा। ALE 0 होने का मतलब ही है DEN का हाई मतलब लॉजिक 0 में जाकर और DEN को इनेबल होना, क्योंकि DEN आपका कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, यस सर। ठीक है ना। तो इसको हम सर लोग तो जब ये वन सर जब ये हाई होता है सर तो ये फिर करता है क्या है सर? DN सर? हाँ, तो DEN DEN जब हाई रहेगा आपका तो ये डिजेबल रहेगा। DEN जब लॉजिक 1 यानी कि ALE जब हाई रहता है तो ये लॉजिक 1 पर आपका लॉजिक 1 वैल्यू है, DEN का वैल्यू जो है सर वो डेटा बस को इनेबल डिजेबल कर देगा। उस और सर वहाँ पे एक्सटर्नल डेटा बस बफर मतलब एक्सटर्नल डेटा बस बफर का मतलब है कि जो भी आपका एक्सटर्नल सिग्नल्स आपका जो डेटा बस के थ्रू, क्योंकि CPU से बाहर जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल डेटा बस के थ्रू ही ना आपका इंटरनल कंपोनेंट में एलोकेट होगा। प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए होगा वो मेमोरी या इनपुट आउटपुट सेगमेंट से चाहिए होगा प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने के लिए, और प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा है वो सेम डेटा बस के थ्रू वो डिफरेंट एंड पर सेंड करने के लिए भी काम करेगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो एक पिन है डेटा ट्रांसमिट और डेटा रिसीव, तो डेटा रिसीव कब करेगा, जब उसको डेटा इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होगा तो एक्सटर्नल डेटा बस यानी कि एक्सटर्नल बस जो आपका डेटा है उसको वो डेटा बस से रिसीव करेगा। रिसीविंग के बाद आप जो है डेटा को ट्रांसमिट करने का काम यानी आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, यानी कि जो प्रोसेस डेटा होगा जो इंफॉर्मेशन का फॉर्म ले लेगा उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए भी उसी डेटा बस का इस्तेमाल करेगा। तो उस डेटा बस से वो डेस्टिनेटिव एंड पर आपका ट्रांसफर होगा, चाहे वो मेमोरी हो चाहे कोई भी आउटपुट सेगमेंट होगा, मेमोरी इनपुट आउटपुट सेगमेंट जहां से आप उस डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं। तो दोनों ही पर्पस को डेटा बस ही फुलफिल करेगा। तो DEN आपका जब डिजेबल होगा तो आपका डेटा मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी डेटा प्रोसेसर जो है वो ना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ना डेटा रिसीव कर रहा है। जब आपका डेटा बस इनेबल होगा, DEN जब इनेबल होगा वो कब होगा, जब लॉजिक 0 होगा इसका पिन का वैल्यू। तो जैसे ही इनेबल होगा इसका मतलब है कि डेटा बस एक्टिव हो गया। अब डेटा बस से आप डेटा ट्रांसमिट और डेटा रिसीव दोनों पर्पस को आपका जो प्रोसेसर है 8086 वो फुलफिल करना शुरू कर देगा। ALE ऑलरेडी यू नो दैट कि ALE का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ALE के लिए तो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ALE इज द पर्टिकुलर channel through which the address bus is enabled or disabled। तो address bus enable होगा जब ALE हाई होगा। एड्रेस बस इनेबल होने का मतलब है कि एड्रेस बस जहां भी जिस भी पर्टिकुलर बस से मल्टीप्लेक्स्ड है, जैसे AD0 to AD15 यहाँ डेटा बस से मल्टीप्लेक्स्ड है तो वहां पर डेटा बस आपका डिजेबल रहेगा, और A16 से A19 ये सर आपको कनेक्शन कट जाएगा। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस जो है उसी के हिसाब से आपका एड्रेस बस और डेटा बस में स्विचिंग होगा, कॉन्टैक्ट स्विचिंग। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे कॉमन पिन अंडर 32 यानी कि 24 to 31 में पिन नंबर 34 जो है, ये पिन नंबर 34 है या 20 कितना है जी, 24 है क्या, देखिए तो इंट
इंटरप्ट 34 सर। है 34 34 है या 20? 34 है सर। 34 है सर। होना चाहिए 20। 24 है सर। सर रोल नंबर 8। ये अटेंडेंस नहीं लिया है 24 में है सर। और ये भी शायद 25 होगा। यस सर 25 में। ALE 25 में है सर। ये ली ALE 25 में है, INTA 24 में है। तो जो ग्राफ आपने बना के दिया है सर उसमें देखिए। ये 24। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ये पिन है। ये एक्चुअली ये पिन आपका जब एक्टिवेट कब होता है, जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट आपका ओवर होता है। यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट जैसे ही ऑन होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए, यानी कि आपका जो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट के लिए रिक्वेस्ट, आपका प्रोसेसर जो है रिक्वेस्ट जनरेट होगा प्रोसेसर के थ्रू। तो जैसे ही रिक्वेस्ट जनरेट होगा तो जब तक वो इंटरप्ट ओवर नहीं होगा, इंटरप्ट ओवर करने का मतलब है कि जो भी इनपुट आउटपुट या किसी भी रिसोर्स के लिए आपका कोई प्रोसेस वेट कर रहा होगा तो उसको एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। तो वो एक्नॉलेजमेंट ISR के थ्रू मिलता है। यानी कि जैसे आपका हर प्रोसेस का एक PCB होता है, जिस PCB से उस प्रोसेस का ID और डिटेल्स और स्टेट ऑफ द मूवमेंट ये सारा चीज पता चलता है। तो ISR भी आपका एक तरह का इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है, जिससे स्पेसिफिक इंटरप्ट का डिटेल्स हमको मिल पाता है, ताकि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस जो इंटरप्टेड होता है किसी रिसोर्स के चलते, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिज्यूम कराने में प्रोसेसर को असिस्टेंस प्रोवाइड होता है। यानी कि प्रोसेसर जैसे PCB को एनालाइज करता है प्रोसेस ID से, उसी तरह से ISR के थ्रू वो जिस प्रोसेस के लिए ISR जनरेट हुआ, यानी जो सब रूटीन आपका जनरेट हुआ इंटरप्ट के लिए, उससे उस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्रोसेस को कब रिज्यूम कराना है वंस द इंटरप्ट जो है इज ओवर। यानी जिस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए इंटरप्ट हुआ था वो जैसे ही ओवर होगा तो किस प्रोसेस को रिज्यूम करना है। हो सकता है कि एक से अधिक प्रोसेस आपका इंटरप्ट यानी कि इंटरप्ट फेज में जाए 1 by 1। तो 1 by 1 जैसे जैसे आपका रिसोर्स अवेलेबल होगा उस तरह से आपका वो प्रोसेस भी रिज्यूम करेगा प्रोसेसर के अंदर और अपना रेस्ट ऑफ द जॉब को पूरा करेगा। तो दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। Next we have to discuss about the 2 more pin we have to discuss. Hold and Yes, 2 more pin is that 7 number pin, that is सर वो HOLT। तो प्रोसेस को रिज्यूम कब करेगा सर, जब वो 0 होगा तब या फिर 1 होगा तब सर? हाँ बताइए जी। जब आपका जो जिस चीज के लिए आपका जो है जिस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए आपका इंटरप्ट हुआ, जैसे ही 0 होगा, लॉजिक 0 होगा, यानी कि एक्नॉलेजमेंट उसका मिल गया, इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट हो गया, यानी कि आप जिस रिसोर्स के लिए एक्नॉलेज किया कर दिया गया कि ये अब रिसोर्स अवेलेबल है, आप इस प्रोसेस को रिज्यूम कराया जा सकता है। तो ये प्रोसेसर को एक्नॉलेजमेंट इस पिन के थ्रू मिलेगा, ठीक है ना। नाउ द होल्ड पिन जो आपका है, होल्ड पिन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये होल्ड रिक्वेस्ट के लिए है और एक HLD अगेन है होल्ड एक्नॉलेजमेंट के लिए है। यानी कि CPU ने रिक्वेस्ट होल्ड किया, इसका एक्नॉलेजमेंट DMA कंट्रोलर को हम लोग डायग्राम देखे थे, डायग्राम ध्यान में है अभी? यस सर डायग्राम। हाँ, तो डायग्राम में हम लोग देखे थे कि DMA कंट्रोलर आपका CPU को रिक्वेस्ट देता है और उस रिक्वेस्ट को होल्ड पिन के थ्रू देता है। तो इन DMA ऑपरेशन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दिस पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट बाय DMA controller to the processor. And what types of request is submitted to the processor by the DMA controller? That the DMA operation is initiated. That means to initiate DMA operation, we need system buses,
and because the system buses is under control of CPU, तो CPU से आपको एक परमिशन लेने का जरूरत है to access the system buses for movement of data from one location to another location. So this hold pin is responsible for submitting the request. So who submit the request? The DMA controller submit the request for what? किस पर्पस के लिए DMA controller request submit करेगा? For DMA operation. ठीक है ना, DMA ऑपरेशन एक्टिवेट करने के लिए। तो प्रोसेसर ऐसा है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट दीजिएगा तो ऐसा नहीं ना है कि प्रोसेसर वेटिंग है कि अभी हरिओम कुमार कोई बात बोलेगा तुरंत उसका जवाब देना है। इंटरनल ऑपरेशन प्रोसेसर पहले कंप्लीट करेगा, यानी कि आफ्टर गेटिंग द रिक्वेस्ट थ्रू द होल्ड पिन, प्रोसेसर जस्ट accomplish their its internal job first। यानी इंटरनल जो जॉब है, हो सकता है कुछ डेटा वो अभी पाइपलाइन हो, कुछ डेटा अभी डेटा बस से उसको रिट्रीव करना हो प्रोसेसिंग करने के लिए, तो ये सारा काम जब कंप्लीट कर लेगा वो, देन वो थिंक करेगा कि इस रिक्वेस्ट को होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो रिक्वेस्ट को अगर वो होल्ड करेगा तो इसका इंफॉर्मेशन अब डीएमए कंट्रोलर को कैसे मिलेगा? तो उस पिन के थ्रू डीएमए कंट्रोलर को तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा नहीं कि सीपीयू ने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया या नहीं। तो दूसरा पिन जो हम लोग इसमें HLDA, तो HLDA बेसिकली क्या है? होल्ड एक्नॉलेजमेंट। यानी फ्रॉम दिस पिन सीपीयू यानी प्रोसेसर 8086 give acknowledgement to the particular DMA controller your request is accepted and now you can use system buses for direct memory access, ठीक है ना, for time being। And once the DMA operation is over, then again CPU regain the control over the system buses। यानी सिस्टम बसेस पर वो कंट्रोल फिर से रीगेन करता है थोड़े देर के लिए। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी तरह के घर में आपका इवेंट है तो यू जस्ट हायर एनी बस, ठीक है ना। आपके घर में कोई इवेंट है, बहुत सारे लोगों को मूव करना है, यहाँ से रांची ले जाना है, ठीक है, तो अब आपने बस हायर किया। तो जब आप बस हायर करते थोड़ी देर के लिए, हरिओम ने बस हायर किया है, तो हरिओम इज द ऑनर ऑफ दैट बस फॉर टाइम बीइंग। तो DMA controller is also become a owner of the particular system bus for time being, and being an owner, whatever decision made by the DMA controller is to be performed by the particular system buses। तो हरिओम कुमार को अगर लगेगा कि नहीं यहाँ से रांची जाने में हम 5 बार गाड़ी को स्टॉप करेंगे, तो वहां पर आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है गाड़ी के ऑनर का। नाउ you pay for 24 hours or 72 hours for that particular vehicle, then you are the time being owner of that particular bus। so whatever decision you want to make over the particular system bus or the bus, that is acceptable। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको फिर ऑनर से पूछने का जरूरत है कि हम 5 बार रोकना चाहते हैं, 6ठा बार रोकना चाहते हैं, रोके कि नहीं, तो ऐसा पूछने का जरूरत नहीं है। तो आप डीएमए ऑपरेशन जब इनिशिएट होगा तो डीएमए कंट्रोलर सिस्टम बसेस को थोड़े देर के लिए आप मालिक हो जाएगा वो, ठीक है ना, वो मास्टर हो जाएगा। अभी तक स्लैब था, तो मास्टर स्लैब रिलेशनशिप जो है, तो जब तक आपका सीपीयू के कंट्रोल में था सिस्टम बसेस, जिसको हम लोग देखे थे, रीडायरेक्ट हो जाता है डीएमए कंट्रोलर। और जैसे ही डीएमए कंट्रोलर अपना जो है डीएमए ऑपरेशन ओवर होगा, तो डीएमए कंट्रोलर फिर उसी होल्ड पिन के थ्रू रिक्वेस्ट देगा कि नाउ यू कैन regain your control over the particular system buses, and system buses are redirect to the CPU which is earlier redirected to the DMA controller। तो DMA controller से वो सीधे अब CPU के तरफ मूव करेगा और CPU का जो है कंट्रोल वो फिर से regain कर लेगा CPU system buses को। So I think that this 2 pin is very much clear to you कि what is the basic responsibility fulfilled by hold and HLDA pin। Yes sir। तो ये होल्ड पिन का पिन नंबर कितना है? पिन नंबर एक बार देख के बताइए। पिन नंबर 30 सर। पिन नंबर 30 और वो 31 है ना? नहीं सर, पिन नंबर HOD का है, HOLD का 31 है और HLDA का 30 है। ठीक, तो पिन नंबर 31 है। तो होल्ड पिन बेसिकली क्या करता है? द होल्ड, नोट इट डाउन, the hold pin the hold input pin you can write,
the hold input pin request a direct memory access DMA, direct memory access, and is generated by yes हरिओम बताइए, generated by DMA controller. लास्ट क्लास हम लोग डायग्राम में देखे थे, डीमैक जो आपका डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजता था, डीमैक रिक्वेस्ट कब भेजता था, जब डिस्क कंट्रोलर डीमैक को रिक्वेस्ट करता है, यानी डिस्क कंट्रोलर सबमिटेड द रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर, एंड देन बिकॉज दैट is not under control, and system bus is not under control of DMA, so DMA controller passes that request through this hold pin to the processor, because processor is the only responsible section which gives the authority to the DMA controller, ठीक है ना, for time being. उस प्रोसेसर से ये आपका रिक्वेस्ट डीएमए कंट्रोलर करेगा, तो ये जो रिक्वेस्ट पिन है, इस होल्ड पिन से जो रिक्वेस्ट है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का, ये जनरेट कौन कर रहा है, तो डीएमए कंट्रोलर जनरेट कर रहा है. तो इफ द होल्ड सिग्नल इज एट लॉजिक 1, इफ द होल्ड सिग्नल इज एट लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 होगा तो क्या होगा, द 8086 एनीवन, 8086 completes, क्या करेगा पहले, जो भी करंट करेगा सर, हाँ कंप्लीट करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, और उसको प्लेस कर देगा एड्रेस, ठीक है ना. तो द होल्ड सिग्नल इज एट लॉजिक 1, 8086 completes the execution of current instruction and places its address data and control buses, address data and control buses at high impedance state places. हाँ, हाई इम्पीडेंस स्टेट का मतलब, अब देखिए आपका कोई भी जो पिन है वो या तो लॉजिक 0 या लॉजिक 1 या हाई इम्पीडेंस स्टेट में होता है. हाई इम्पीडेंस स्टेट में का मतलब है कि वो किसी तरह का काम आपका जो है इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के थ्रू नहीं लेगा. हाई इम्पीडेंस का मतलब है कि आपका जो ये 3 बसेस है, एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस, नाउ नो सिग्नल रिसीव्ड और सेंड द पर्टिकुलर 8086. तो 8086 से ना ये कोई सिग्नल लेगा ना ये कोई सिग्नल देगा, तो लॉजिक 0 भी नहीं है ना लॉजिक 1 में है. तो जैसे ही आपका ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में जाएगा, इसका मतलब है कि होल्ड सिग्नल क्या हो गया, आपका जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ. तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने का एक्नॉलेजमेंट कैसे देगा, वो आपका प्रोसेसर HLDA पिन के थ्रू एक्नॉलेजमेंट देगा डीएमए कंट्रोलर को कि अब हमारा जो है हाई इम्पीडेंस स्टेट में हम एड्रेस और डेटा ये तीनों बसेस को रखे हैं, आप इन बसेस को अपने डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, डायरेक्ट डेटा मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, और दैट इज इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू होगा. सीपीयू का उसमें कोई रोल प्ले नहीं होगा, तो आपका प्रोसेसिंग फास्ट होगा, यानी मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज हैंडल इन अ फास्टेस्ट मैनर व्हेनेवर देयर इज नो सीपीयू इंटरवेंशन इज देयर. तो इस केस में कोई भी सीपीयू इंटरवेंशन नहीं होगा. और 8086 फिर नॉर्मल एग्जीक्यूशन कब करेगा, हरिओम, ये लॉजिक 1 जब है तब तो ये हो गया आपका. हाँ, इफ द होल्ड सिग्नल if the hold signal is at
लॉजिक 0। तो अगर लॉजिक 0 पर होगा तो क्या होगा, द 8086 एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन नॉर्मली। वहां पर वो किसी तरह का एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इफ द होल्ड सिग्नल इज एट लॉजिक 0, दैट मींस नो रिक्वेस्ट इज सबमिटेड थ्रू द डीएमए कंट्रोलर टू द प्रोसेसर। तो once the hold signal is at logic 0, the processor, you can say the 8086 executes the instruction normally. You can say execute the instructions normally. That means normally कहने का मतलब कि सिस्टम बसेस आपका डेटा, कंट्रोल और एड्रेस बस जैसे इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही इस्तेमाल करेगा। तो ये लॉजिक 1 का मतलब क्या है, लॉजिक 1 तब होगा जब आपका डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा। जैसे ही सबमिट करेगा तो इसका लॉजिक 1 हो जाएगा, यानी होल्ड पिन का वैल्यू 1 होगा। जैसे ही 1 होगा इसका मतलब है कि सीपीयू गेट्स 1 रिक्वेस्ट through the DMA controller request, and that is the request for DMA operation, direct memory access operation. So once the processor receive that request, then it is at logic 1, and whenever the particular hold signal is at logic 1, the 8086 completes the execution, internal operation को पूरा करेगा और एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस को हाई इंपीडेंस स्टेट में रख देगा। अब हाई इंपीडेंस स्टेट में जब तक नहीं रखता है तब तक एक्नॉलेजमेंट। हाई इंपीडेंट स्टेट है क्या सर? हाँ, हाई इंपीडेंस स्टेट का मतलब है कि नाउ द प्रोसेसर इज नॉट गोइंग टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन टू एनी ऑफ द सिस्टम बसेस। तो नो इंस्ट्रक्शन इज पास थ्रू द प्रोसेसर फॉर एनी ऑफ द सिस्टम बसेस। हाई इंपीडेंस स्टेट में करने का मतलब है कि इट इज नाउ नॉट एट ए लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 स्टेट। तो लॉजिक 1 और 0 में से कोई स्टेट नहीं है। हाई इंपीडेंस स्टेट का मतलब है कि अब ये तीनों बसेस को सीपीयू से किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने जा रहा है और सीपीयू ना इन बसेस का इस्तेमाल किसी तरह के डेटा को लेने के लिए करेगा या एड्रेस या पर्टिकुलर कंट्रोल को मूव कराने के लिए करेगा। तो जितनी देर कॉल आ जाने पर दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर से बताइएगा सर, क्या बोल रहे थे? हाँ, बताइए। एड्रेस और डेटा और कंट्रोल बसेस हाई इंपीडेंस स्टेट में होने पर आपका जो प्रोसेसर से किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि प्रोसेसर फॉर टाइम बीइंग इन बसेस का इस्तेमाल करना नहीं बंद कर देगा थोड़ा देर के लिए। तो जब तक ये हाई इंपीडेंस स्टेट प्रोसेसर के लिए होगा तो इन बसेस का इस्तेमाल आपका जो है डीएमए कंट्रोलर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को करने के लिए कर सकता है, ठीक है ना। अब ये बहुत बार क्या होता है, व्हेन वी डिस्कस द टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएमए ऑपरेशन, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, कभी आपको पूरे बस को हायर करने का जरूरत होता है, यानी पूरे समय के लिए बस चाहिए होता है। और कभी कभी क्या है कि कोई बस आपका जा रहा है रांची, आप उसी बस पर चढ़ के आप भी चले जाते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन के उसी साइकिल में आप भी अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो दैट इज द साइकिल स्टीलिंग, यानी कि इन बिटवीन साइकिल। तो वो कब होगा, जब वॉल्यूम आपका कम होगा, डेटा का मूवमेंट कम वॉल्यूम में होगा। जब ज्यादा वॉल्यूम में डेटा मूवमेंट कराना होगा तो आपको पूरे इंस्ट्रक्शन यानी पूरा एक साइकिल चाहिए होगा। तो एक इंस्ट्रक्शन बस को हायर करना होगा, हाँ, तो पूरा एक बस चाहिए होगा। और कभी कभी क्या है कि कम वॉल्यूम का डेटा मूव करना है तो कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन हैंडल हो रहा है, उसी बीच में आप अपना भी डेटा मूव करा लीजिएगा, तो आपको पूरा बसेस का जरूरत नहीं होगा। तो दैट इज ए ब्लॉक ट्रांसफर और साइकिल स्टीलिंग। जब डीएमए हम टाइप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। तो ब्लॉक ट्रांसफर में क्या है कि पूरे साइकिल का आवश्यकता होगा, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है डेटा का। और अगर साइकिल स्टीलिंग का मतलब कि साइकिल को चुरा लेना, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल था उसी इंस्ट्रक्शन साइकिल में किसी तरह का डीएमए एग्जीक्यूट करा दिए, यानी कि डेटा मूवमेंट आप करा लिए, आपको पूरे साइकिल की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे साइकिल की आवश्यकता नहीं है तो पूरे तरह से सिस्टम बसेस का भी आपको अथॉरिटी या आपका कंट्रोल आपको नहीं चाहिए।
तो ये Yes, डिपेंड sir. करेगा कि आपका मूवमेंट ऑफ डेटा ब्लॉक ट्रांसफरिंग हो रहा है या साइकिल यानी कि वॉल्यूम आपका कम है, तो उसके बेसिस पर आपका होगा। लॉजिक जीरो कहने का मतलब है कि जैसे ही रिक्वेस्ट जो आपका सबमिट किया था डीएमए कंट्रोलर वो विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने का मतलब है कि लॉजिक जीरो होना, तो विड्रॉ जैसे ही करेगा तो 8086 क्या करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन नॉर्मली अपना जो है तीनों बसेस से मूव कराना शुरू कर देगा। Yes, sir. तो अब ये होल्ड पिन का इस्तेमाल इन और आउट दोनों पर्पस के लिए होगा। सबमिट होल्ड पिन रिक्वेस्ट देने के लिए भी और रिक्वेस्ट को विड्रॉ करने के लिए। तो जब रिक्वेस्ट को विड्रॉ करेगा तो आपका लॉजिक जीरो पर होगा, तो लॉजिक जीरो पर होगा तो 8086 नॉर्मली जैसे आपका यूज कर रहा था प्रोसेसर बसेस को, उसका यूज करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट पिन है जो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करता है, दैट इज द HLDA पिन। हाँ, होल्ड जो है ये होल्ड रिक्वेस्ट पिन है और HLDA इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट पिन। यू कैन राइट फर्स्ट होल्ड एक्नॉलेजमेंट, दिस वन इज होल्ड रिक्वेस्ट पिन you can say, and this one is hold acknowledgement। और ये आपका पिन नंबर है 30 30 है सर, 31 तो वो है। पिन नंबर 30 है, ठीक है। Yes, sir. तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि इस पिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो होल्ड एक्नॉलेजमेंट आपका जो सिग्नल इंडिकेट्स करता है कि 8086 है जो है वो होल्ड स्टेट में इंटर कर गया है एंड इज कनेक्टेड टू द HLDA इनपुट टू द DMA कंट्रोलर। यानी HLDA पिन ये इंडिकेट करता है, इसका जो वैल्यू है कि आपका जो प्रोसेसर है वो होल्ड आपके रिक्वेस्ट को होल्ड कर लिया। ये एक्नॉलेजमेंट DMA कंट्रोलर को मिल जाता है। तो जैसे ही DMA कंट्रोलर को ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है, इसका मतलब है कि DMA कंट्रोलर जो है फॉर टाइम बीइंग गेन द कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस एंड प्रोसेसर जो है लूज द कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस फॉर टाइम बीइंग। So how the control is regained by the particular processor once the hold signal is at logic 0. When the hold signal is at logic 0, whenever the DMA controller withdraw the request, whatever request submitted by the DMA controller for DMA operation initiation, once the DMA controller withdraw the particular request, then the hold signal is at logic 0. जैसे ही आपका लॉजिक 0 पर होगा तो 8086 नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। हाँ बोलिए सर। होल्ड पिन जब 0 होगा तब सर HLDA पिन भी सर 0 होगा। HLDA तो पिन दोनों ये सर मतलब वो जब होल्ड पिन जब 0 होगा सर लॉजिक उसका, तभी ना सर HLDA पिन का लॉजिक 0 होगा सर, क्योंकि जब विड्रॉ करेगा तभी सर ये फिर बसेस को सर वापस लेगा ये जो कंट्रोल दिया था सर। HLDA पिन आपका 1 और 0 होगा। 1 आपका कब होगा, जब CPU एक्नॉलेजमेंट देगा। यस सर। जब लॉजिक 0 हो जाएगा तो HLDA भी 0 होगा ही, एक्नॉलेजमेंट देने का जरूरत नहीं है ना। जब विड्रॉ कर लेगा रिक्वेस्ट, जब आप विड्रॉ कर लिए लॉजिक 0 हो गया, तब तो एक्नॉलेजमेंट देने का जरूरत कब होता है, जब रिक्वेस्ट लेंगे तब उसका एक्नॉलेजमेंट ना चाहिए। यस सर। इसको ऐसे समझिए कि आप अगर रूम में ताला लगाते हैं, ठीक है ना, रूम में ताला लगाते हैं तो चाबी आपको चाहिए होगा, लेकिन जब रूम को ओपन करते हैं ताला खोल दिए हैं, किसी तरह का कोई नहीं है, तो रूम आपका ताला चाबी किसी से कोई रिलेशन